और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय आपकी राय, राजनीति पर चर्चा के चकल्ले सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का काफिला पहुंच चुका है जालौन, जहां हमारे संवाददाता ने यहां की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय आपकी राय इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव नजदीक है और कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में जनता के मन में क्या चल रहा है, जो जनता की राय है वो क्या है, कौन वो मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहने वाले हैं, तो तमाम सारी चीजों को लेकर हम जनता का मूड जानने आए हैं। और इस वक्त हम जालौन के मुख्यालय उरई में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हम हरजीत सिंह एडवोकेट। 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ बदलने वाला है? अच्छा, हम उरई विधानसभा में मौजूद हैं। अगर हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जनता की, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें, कितना काम हुआ है? काम तो काफ़ी सराहनीय रहा, संतोषजनक रहा। लॉ एंड ऑर्डर, विद्युत और जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट हैं। देखिए, विकास सरकार कोई भी रहे, चाहे बसपा रही हो, सपा रही हो, अपने स्तर पे पार्टियां अपनों को स्थापित करने के लिए विकास कराती हैं। आज की लड़ाई विकास की नहीं है, आज की लड़ाई है हमारे यूजीसी को लेके, जो हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। जो काला कानून लाया जा रहा है, जिस कानून के लेके आने वाले भविष्य में सामान्य वर्ग के जो बच्चे, उनका भविष्य जो अंधेरे में डाला जा रहा है, उसकी लड़ाई की बात है। आज का मुद्दा जो मुद्दा है, वो आज का मुद्दा यूजीसी है और आरक्षण है। इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। आरक्षण को लेके, यूजीसी को लेके सरकार को गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस पे गंभीरता से ध्यान नहीं देती है तो मुझे नहीं लगता है सामान्य वर्ग वोट 2027 में भाजपा को सत्ता में बैठाएगा। अगर सत्ता में बैठा सकता है, 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार बन सकती है, तो सामान्य वर्ग वोट इतनी क्षमता रखता है कि इंजन भी उतार सकता है और पटरी से भी सरकार को भी उतार सकता है। तो क्या लग रहा है सर इस बार के चुनाव में? जो हमारे हिसाब से जो सरकार की मंशा है, वो चुनाव 3 महीने के बाद तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन सामान्य वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जो भी आरक्षण है, जो भाई ने बात करी, हम उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। सर, जो क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क हो, स्वास्थ्य, बिजली, पानी या सड़कें, कितना बदलाव हुआ है 17 के बाद से? हम देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार क्या कुछ बदलने वाला है? मैं तो कांग्रेस सरकार भी देखी हमने और समाजवादी पार्टी की सरकार देखी। जो लाइट और कानून व्यवस्था है, जो रोड व्यवस्था है, वो शहर की बहुत ही ख़राब है। पहले शहर में 24-24 घंटे लाइट आती थी, अब 3-3 दिन, 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती है। और शहर में कोई भी आप रोड देख लीजिए, कोई भी रोड अच्छे नहीं है और कोई सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास होना चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल आहूजा। अच्छा कपिल जी, ये बताइए, 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? मैं 27 के चुनाव के मद्देनजर तो मैं विद्युत और लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को फिर एक बार वोट दे सकता हूँ, फिर से एक बार, क्योंकि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी है। और क्योंकि हम लोग तो रोड पे हैं, दुकानें हैं हमारी, तो हम लोग को रात में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, हमको जो घर में बैठा है उससे बेहतर पता हो। अच्छा, आप दुकानदार हैं? जी। तो क्या लग रहा है इस बार कहाँ मोहर लगाने जा रहे हैं? हमारी तो बाद में पता चलेगा, जब 27 का तब तक हो सकता है परिस्थिति बदल जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और अब जो है हम चाय की टपरी पर हैं और दिखाएं किस तरीके से जो है यहाँ पर ये भैया हैं जो है वो लोगों को जो है चाय दे रहे हैं। तमाम सारे अंदर लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम भैया? अच्छा राहुल जी, 27 का चुनाव नजदीक है, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है या जो भाजपा है वो यू टर्न मारेगी? अगर अपनी नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो यू टर्न मारेगी, क्योंकि इस समय जो आम आदमी है वो भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा परेशान है। बुनियादी सुविधाएं और बेसिक चीज़ें, आप ये मानिए कि कानपुर लखनऊ वे एक्सप्रेस वे बना है, पहले 100 करोड़ से बना है ये, और बनने के कुछ माह बाद ये धंस गया। क्या है ये, किस तरह का डेवलपमेंट है, कैसा डेवलपमेंट है, हमारी ये समझ में नहीं आता है। लोग यहाँ बुनियादी चीज़ों से परेशान हैं। लोगों को रोड, बेसिक शिक्षाएं,
बेसिक सुविधाएं, बेसिक चिकित्साएं। आज भी हमारे जनपद जालौन में जो मेडिकल कॉलेज या जो बनाए गए हैं जिला अस्पताल, आज भी यहाँ कोई बीमार होता है तो उसको रेफर किया जाता है। क्यों रेफर किया जाता है भाई? हमारे यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज दिया गया, किस लिए दिया गया है? क्या रेफर करने के लिए दिया गया है? कि यहाँ हमारे यहाँ के जो सांसद विधायक क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। तमाम सारे लोग इस चाय की टपरी पर मौजूद थे, जिनसे एक एक करके हमने बातचीत की और आगे चलेंगे। तमाम सारे और भी लोग होंगे, उनसे भी जो है हम बातचीत करने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। तो इस दुकान पे चलते हैं, ये भैया हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में भैया क्या होने वाला है। क्या नाम भैया? अच्छा, ये बताइए 27 का चुनाव नजदीक है, इस बार कैसे देख रहे हैं और कहाँ पर माहौल लगने जा रही है? पार्टी बीजेपी है, व्यापारी बहुत सुरक्षित है और बहुत बढ़िया सुशासन प्रशासन सब बढ़िया चल रहा है। हम लोग तो भाजपा से बहुत खुश हैं। तो मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है और आगे भी हो रहा है। बाकी व्यवस्थाएं बिजली बढ़िया हो गई। अच्छा, व्यापारी हैं, इस सरकार में हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसे? सब बहुत बढ़िया हो गई है, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। व्यापारियों की तुरंत सुनवाई है, आप फोन करें तुरंत सुनवाई है। क्या नाम भैया? राजदीप। अच्छा राजदीप, ये बताइए चुनाव नजदीक है 27 का, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलने वाला है कि या भाजपा यूटर्न? बदलाव आएगा। इस सरकार में तो कुछ हो नहीं रहा है हिंदू मुस्लिम के अलावा। अगर किसी और मुद्दे पे बात करते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था देख ही रहे पूरे देश में क्या चल रहा है। दिल्ली, झारखंड कितनी जगह प्रोटेस्ट चल रही है, सरकार कुछ फैसला रहा है, शांति बैठी है। क्या बदलाव तो आएगा या स्टूडेंट परेशान होगा? और सड़क रोड कुछ तो बिल्डिंग देख रहे हो और एक ही सड़क है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, इस सरकार की हम बात करें तो जो छात्रों के प्रति है वो कितना बदलाव देखने को मिला और क्या चीजें बेहतर हुई हैं? बेहतर कुछ नहीं हुआ है, कुछ बेहतर नहीं हुआ है। हाँ, क्या बेहतर हुआ बताइए? तो जालौन में विकास, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। चलिए, और विकास नहीं हुआ। और भी जो है लोग, तमाम सारे लोग, चाचा बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और क्या नाम है चाचा? राकेश कुमार। 27 का चुनाव नजदीक है, इस बार कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है कि नहीं होगा? क्या लग रहा है? बाबा फिर से योगी? अच्छा, हम औरई विधानसभा की बात करें तो कितनी चीजें बदली हैं? जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, क्या लग रहा है? सुधार तो बहुत हुआ। क्या क्या सुधार हुआ है? सड़क की है, बिजली की है। बिजली की में तो बहुत सुधार हुआ है, पहले कभी इतनी बिजली नहीं आती, काफी हुआ। तो बिल्कुल सुधार हुआ है चाचा कह रहे हैं, और जो बिजली या अन्य सुविधाएं हैं वो कई बेहतर हुई हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम? प्रवीण कुमार था। अच्छा प्रवीण जी, 27 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? माननीय योगी जी फिर बैक मारेंगे, तीसरी बार टैक्टिक्स के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, नो डाउट। सपा का पूरा सफाया है इस बार। अभी तो कुछ सीटें मिली थी इस बार, लेकिन अब तो मुश्किल है जो इतना पा जाए। जितना वोट अभी मिल चुका उन्हें, उसका परसेंटेज भी उनका डाउन होगा। और जो भाजपा की अभी सीट मिली थी उससे कई ज्यादा सीट में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनेगी। तो यानी जालौन में विकास हुआ है? जालौन में बहुत विकास हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं देखें। आज के 10 साल पहले ऑक्सीजन तक नहीं हुआ करती थी मेडिकल कॉलेज, आज वो मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन खुद पैदा करके मरीजों को सप्लाई कर रहा है। दवाइयों का आप देखें कि आप अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर 4 जन सुविधा केंद्र हैं। और डॉक्टरों की अगर स्थिति देखें तो पहले मेडिकल कॉलेज में गिने चुने डॉक्टर रहा करते थे, आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें, अगर न्यूरो का भी ऐसा विभाग है जो बहुत कठिन, बेसिक डॉक्टर भी कम है और लोग आना भी नहीं जाते, तो इधर न्यूरो के भी डॉक्टर एक दिन बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है चिकित्सा के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े राजकीय महाविद्यालय आपके यहाँ आवंटित किए गए। हमारे राजकीय महाविद्यालय आवंटित हुआ, निर्माणाधीन है, बन रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट वर्ग के छात्र मौजूद हैं, हालांकि ये वोटर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? दीपक कुशवाहा। वोटर हैं क्या? वोटर। अच्छा, वोटर है। तो इस बार क्या लग रहा है 27 का जो चुनाव है, कुछ बदलाव होगा या जो सरकार है भाजपा की वो यूटर्न दोबारा मारेगी? बीजेपी ही रहेगी। हाँ, योगी बाबा ही रहेंगे। यूपी में तो वही रहेंगे, लेकिन अपनी औरई जिला जालौन से मुझे लगता है कि इस बार सरकार उनकी जाएगी, क्योंकि हम जहाँ एरिया में रहते हैं नया रामनगर में,
हमारे पूरे एरिया में एक भी विकास नहीं हुआ, एक भी रोड नहीं बना वहाँ पे। और आप नालियाँ देखेंगे वहाँ की जाके जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ की नालियाँ इतनी चौक रहती हैं कि वो तक साफ नहीं, सफाई कर्मी नहीं आते, नगर पालिका से कोई आता नहीं है देखने के लिए। और तमाम लोग हैं जो है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम राधे रमन। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा चुनाव नजदीक है 27 का, ऐसे में कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलने जा रहा है, काम हुए हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में काम तो हुए भाजपा सरकार में, अच्छे काम हुए। उन्होंने सब राशन मिल रहा है, गरीबों को आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं सभी को। लेकिन ये इतना महंगाई जाता है ये सरकार में। कांग्रेस सरकार अब की बार आए तो बहुत अच्छा है। तो सत्ता में परिवर्तन कुछ होगा? हाँ होगा, कांग्रेस में होगा, महंगाई थोड़ी उसमें कम हो रही है। तो बिल्कुल लोग जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और जो जनता की जुबानी थी वो हमने सुनाने की कोशिश की। अंकल मौजूद हैं, क्या नाम है? हमारा शब्बू टायर। अच्छा, आप यही लोकल के रहने वाले हैं। हम उरई विधानसभा की बात करें तो जो जनता की सुविधाएं, मूलभूत सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो या मेडिकल कॉलेज हो, कितना बदलाव हुआ है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, विकास तो हुआ है। क्या विकास हुआ है? लाइट भी अच्छी मिल रही है। बीजेपी की सरकार में लाइट नंबर 1 दे रही है, सबसे अच्छी। इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है कि? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जालौन के उरई में हम मौजूद थे और जनता के मन में क्या चल रहा है, उसका मूड क्या है, इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, उसको लेकर जनता ने अपनी जुबानी बताई और जो जनता की राय थी वो हमने आपके सामने रखी। जितेंद्र सोनी, जी मीडिया।